जब किसी फाइटर जेट में इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो पायलट के पास आखिरी विकल्प होता है इजेक्शन सीट। जैसे ही पायलट इजेक्ट बटन दबाता है, सबसे पहले विमान का कैनोपी तेजी से हट जाता है। इसके तुरंत बाद एक रॉकेट पावर सीट पायलट को बेहद तेज रफ्तार और ताकत के साथ विमान से बाहर उछाल देती है। कुछ ही सेकंड में सीट हवा में खुद को स्थिर करती है ताकि पायलट सुरक्षित रहे। फिर सीट और पायलट अलग हो जाते हैं। इसके बाद पायलट का पैराशूट अपने आप खुल जाता है, जिससे वह धीरे धीरे जमीन पर सुरक्षित उतर सकता है। यह तकनीक कई पायलटों की जान बचा चुकी है। 2012 में इटली के तट के पास कोस्टा कंकोडिया नाम का एक विशाल क्रूज जहाज जिग्लियो आइलैंड के पास चट्टानों से टकराकर पलट गया। यह हादसा समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। जहाज का आकार इतना बड़ा था कि उसे समुद्र से निकालना इंजीनियरों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था, लेकिन दुनिया भर के इंजीनियरों ने मिलकर एक अनोखा और बेहद जटिल ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन को पावबकलिंग कहा गया। इसमें जहाज को धीरे धीरे घुमाकर सीधा किया गया। जहाज के दोनों तरफ विशाल स्टील के टैंक लगाए गए, जिन्हें स्पॉन्सन्स कहा जाता है। इन टैंकों में पानी भरकर और निकालकर जहाज के संतुलन को नियंत्रित किया गया। सबसे पहले समुद्र के नीचे मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए गए ताकि जहाज को सहारा मिल सके। फिर भारी स्टील केबल्स और हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से धीरे धीरे जहाज को सीधा घुमाया गया। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चली और पूरी दुनिया की निगाहें इस ऑपरेशन पर थी। करीब 2 साल तक चले इस मिशन पर लगभग $1 अरब खर्च हुए। आखिरकार इंजीनियरों ने असंभव लगने वाले इस काम को सफल कर दिखाया और जहाज को सुरक्षित रूप से हटाया गया। यह ऑपरेशन आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक माना जाता है। दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं, उनके पीछे एक दिलचस्प काम करने का तरीका छुपा होता है। मशीनें हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं? सबसे पहले बात करते हैं गियर सिस्टम की। गियर छोटी छोटी दांत वाली चक्कियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब एक गियर घूमता है तो वह दूसरे गियर को भी घुमाता है। इसी सिद्धांत पर घड़ी, कार और कई औद्योगिक मशीनें काम करती हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें तरल पदार्थ यानी लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी पाइप या सिलेंडर में दबाव डाला जाता है तो वह ताकत को दूसरी जगह तक पहुंचाता है। इसी तकनीक से क्रेन भारी वजन उठाती है और कारों के ब्रेक भी काम करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर बिजली को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। जब बिजली मोटर के अंदर से गुजरती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो मोटर को घुमाता है। यही वजह है कि पंखा, वॉशिंग मशीन और कई घरेलू उपकरण आसानी से चलते हैं। इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्ट्रियों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटर बेल्ट को घुमाती है और सामान अपने आप आगे बढ़ता रहता है। दरअसल हर मशीन के पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत और इंजीनियरिंग का कमाल छुपा होता है। ये मशीनें न केवल हमारे काम को तेज बनाती हैं बल्कि मेहनत भी कम करती हैं। तो अगली बार जब आप किसी मशीन को काम करते देखें तो याद रखिए कि उसके पीछे विज्ञान और तकनीक की एक पूरी दुनिया काम कर रही है। कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है और अचानक उसमें कोई बड़ी खराबी आ जाती है, जैसे इंजन फेल हो जाए या प्लेन क्रैश होने की स्थिति बन जाए। आमतौर पर ऐसे हादसों में यात्रियों के बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अब इंजीनियरों ने एक ऐसी अनोखी तकनीक का कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो इस स्थिति को बदल सकता है। इस खास एयरक्राफ्ट डिजाइन में पूरा पैसेंजर केबिन विमान से अलग हो सकता है। जब भी कोई गंभीर इमरजेंसी आती है, पायलट एक खास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके बाद विमान का मुख्य हिस्सा और यात्रियों वाला केबिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही केबिन अलग होता है, उस पर लगे विशाल पैराशूट अपने आप खुल जाते हैं। ये पैराशूट केबिन को धीरे धीरे जमीन या पानी की तरफ सुरक्षित तरीके से नीचे लाते हैं। इस सिस्टम में फ्लोटेशन डिवाइस भी लगाए जा सकते हैं ताकि अगर केबिन समुद्र में गिरे तो वह पानी पर तैर सके और यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस भविष्य की तकनीक का मकसद साफ है। अगर प्लेन में बड़ी दुर्घटना भी हो जाए तो भी यात्रियों की जान बचाई जा सके। हालांकि अभी यह तकनीक पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं आई है, लेकिन अगर भविष्य में
ऐसे विमान बनते हैं तो हवाई यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी सैन्य रणनीति की। एक तरफ है ईरान के पहाड़ों के अंदर छिपे हुए गुप्त मिसाइल टनल्स और दूसरी तरफ है अमेरिका का दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर्स में से एक नॉर्थरॉप ग्रमन B-2 स्पिरिट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पहाड़ों के अंदर गहराई में छिपाकर रखा है। इन सुरंगों को मजबूत चट्टानों को काटकर बनाया गया है और ऊपर से सैकड़ों फीट मोटी कंक्रीट और पत्थर की परतों से ढका गया है। इन गुप्त ठिकानों को अक्सर मिसाइल सिटी कहा जाता है। यहाँ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और सैन्य उपकरण सुरक्षित रखे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन के लिए इन ठिकानों को ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर किसी देश के पास शक्तिशाली एयरफोर्स भी हो तो भी साधारण बम इन गहरे बंकरों तक पहुंच ही नहीं सकते। यही वजह है कि ईरान की यह रणनीति उसकी सैन्य सुरक्षा का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं? असल में आधुनिक युद्ध में ऐसे बंकरों को नष्ट करने के लिए खास तरह के हथियार बनाए गए हैं जिन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। ये बम जमीन और कंक्रीट की कई परतों को भेदते हुए अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। अमेरिका के पास ऐसा ही एक बेहद खतरनाक हथियार है GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। यह लगभग 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलोग्राम वजन का विशाल बम है। इसे खास तौर पर गहरे बंकरों और भूमिगत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इतना भारी बम हर विमान नहीं ले जा सकता। इसे गिराने के लिए अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करता है B-2 स्पिरिट। B-2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह रडार पर बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। इसी वजह से यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके इलाके में गहराई तक पहुंच सकता है। B-2 एक बार में कई बंकर बस्टर बम लेकर उड़ सकता है और बेहद सटीक तरीके से अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रणनीतिक बॉम्बर्स में गिना जाता है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति भी काफी दिलचस्प है। पहाड़ों के अंदर बनाए गए ये मिसाइल टनल्स सिर्फ हथियारों को छिपाने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर मिसाइलों को तुरंत लॉन्च किया जा सके। कुछ वीडियो और तस्वीरों में इन सुरंगों के अंदर लंबी लंबी सड़कों जैसी जगह दिखाई देती है, जहां ट्रकों पर रखी मिसाइलें आसानी से मूव कर सकती हैं। यानी एक तरफ है छिपे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और दूसरी तरफ है अत्याधुनिक स्टील्थ बॉम्बर और बंकर बस्टर बम। आधुनिक युद्ध में यही तकनीकी मुकाबला सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। कौन सी तकनीक ज्यादा ताकतवर साबित होगी, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और गुप्त हथियारों की ताकत से भी लड़े जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि पहाड़ों के अंदर बने ये मिसाइल टनल्स सच में पूरी तरह सुरक्षित हैं?